जय भीम, जय भारत, जय समतान, नमो बुद्धाय, जय भीम सभी साथियों को मेरा। मैं कल्पना बौद्ध। जैसे कि आप सभी देख रहे थे 5 महीने से लगातार संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, सिंगोल हटाओ। सिंगोल क्या है? एक राजदंड का प्रतीक है जो संसद भवन के अंदर स्थापित कर दिया और हमारे देश की जो समता, समानता, एकता है उसको खंडित करता है। उसको हटाने के लिए मैं पैदल मार्च यात्रा 5 महीने से लगातार कर रही थी और 29 अक्टूबर को दिल्ली जंतर मंतर पर यात्रा का समापन किया। समापन के दौरान ही जो हमारी बहन रितु यूनिवर्सिटी कॉलेज की प्रोफेसर रहीं, जो वर्तमान धरने पर बैठी हुई हैं न्याय के लिए, उनको कॉलेज से निकाल दिया गया है। उसको लेकर के वो धरने पर बैठी हैं। उनको मैंने साथ समर्थन अपना प्रदान किया। लेकिन आज बात ये है कि मैं जो लड़ाई लड़ रही थी या लड़ रही हूँ, या रितु मैम जो लड़ रही हैं, मैंने उनसे ये बात बोली कि ये लड़ाई बहन आपकी नहीं है अकेले की, ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई हमारी आने वाली पीढ़ी की है, हमारे लोकतंत्र, देश, संविधान की लड़ाई है। हम सब लोग इस लड़ाई को मिल करके ही लड़ेंगे। लेकिन अफसोस यहाँ जब होता है जब हमारे लोग इतनी संख्या में हैं जिनको हम बहुजन कहते हैं। आज 2 महीने से ऊपर होने जा रही एक समाज की बेटी, ऐसी समाज की बेटी एक धरने पर बैठी है और 2-4 लोग पहुंचते हैं, जाते हैं, चले आते हैं, लेकिन किसी का जमीर जिंदा नहीं होता। इतने बुज़दिल लोग हो गए हैं समाज के कि उनका जमीर ही नहीं जागता है कि मेरे हक अधिकार छल रहे हैं। मेरी समाज की बेटी एक धरने पर बैठी है, कैसे बैठी है, भूख की प्यासी, कैसे अपने अधिकार, हक अधिकारों के लिए लड़ रही है। और एक मैं जो पैदल मार्च यात्रा 5 महीने से चला रही थी, मैं किन परिस्थितियों मैंने यात्रा को निकाला, चलाई और यात्रा का समापन भी किया। और एक बहन हमारी धरने पर बैठी है जो आने वाली जनरेशन के हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है, ना कि वो भीख मांग रही है सरकार से, लेकिन हमारे लोगों के कानों पर भी चूनी रिंग रही है। और हम सरकार से सवाल करते हैं कि सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, क्योंकि वो तो तानाशाही सरकार है, वो कैसे सुनेगी। लेकिन बात यहाँ पर अगर सरवर समाज की बेटी की बात होती तो ईंट से ईंट क्या खून की नदियाँ वो लोग बहा देते हैं। लेकिन आज हमारी समाज की बेटी बैठी है धरने पर, एक न्याय की भीख मांग रही है, तो हमारे अपनों का जमीर नहीं जाग रहा है। ये अफसोस होता है मुझे। अपने लिए नहीं, अगर उस बेटी के लिए नहीं तुम खड़े हो पा रहे तो अपने हक अधिकारों के लिए अगर खड़े हो जाते। और अगर आज आप दिल्ली जंतर मंतर से लेकर संसद भवन से लेकर पूरी दिल्ली जाम कर सकते हो, यूनिवर्सिटी जाम कर सकते हो, लेकिन तुम में वो हिम्मत नहीं, ये अफसोस होता है। इसी तरीके से जब वो 6 नवंबर को बहन रितु ने यात्रा निकाली, पैदल मार्च यात्रा, तो वहाँ पर भी चंद स्वार्थी लोग, हमारे अपने ही समाज के लोग ने उस यात्रा को, उस आंदोलन को डाइवर्ट किया और माहौल को खराब किया। यात्रा कहने का मतलब विफल रही, कोई लाभ नहीं हुआ। हम लड़ाई जीतने के लिए लड़ते हैं या हारने के लिए, ये समझ नहीं आता है, क्योंकि वहाँ ऐसे चंद्र स्वार्थी लोग, अपने ही समाज के लोग घुस जाते हैं, जो पूरे माहौल को, पूरे मंच को, पूरे जो उद्देश्य होता है यात्रा का, कार्यक्रम का, उसको वो डाइवर्ट करते हैं अपने भाषणों के माध्यम से, जो कि जैसे कि रितु के धरने में किया लोगों ने। 6 नवंबर को यात्रा निकाली रितु ने और उसमें कुछ चंद लोगों ने उस यात्रा को जो डाइवर्ट किया है, समर्थन तो दिया, समर्थन देने पहुँचे, वो मौका से बाज नहीं आते। मौका फरोश लोग और स्वार्थी लोग वो मौका देखते हैं कहाँ मेरा चेहरा चमक सकता है और कहाँ हम फेमस हो सकते हैं, तो वहाँ पहुँचेंगे ज़रूर, लेकिन वो सिर्फ अपने स्वार्थपूर्ण, लेकिन निस्वार्थ होकर के वो किसी के साथ ऐसे लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। ऐसे हमारी बहन बेटियों को समझना होगा, मेरे लोगों को समझना होगा। ऐसे ही लोग हमारे समाज को दिशा विहीन करके रखा हुआ है, जो वो लोग हमारे समाज के नहीं समझ पाते हैं कौन उनके हक अधिकारों की बात कर रहा, कौन उनकी लड़ाई लड़ रहा। जैसे रितु मैम धरने पर बैठी हैं, वो देश, समाज, आने वाली पीढ़ी के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं। वहीं चंद लोग घुसे और वो कहने लगे, और भाषण देखिए किस तरीके से हुए कि पार्टी को समर्थन करो, संगठनों को समर्थन करो, पार्टी जीतेगी तब तुम्हें न्याय मिलेगा। अरे मूर्ख हो, मैं ये पूछना चाहती हूँ तुमसे, ये बताइए कि जब 1947 से पहले देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब पार्टियाँ नहीं थी, संविधान नहीं था, तो देश
हमारा कैसे आज़ाद हुआ, हमें न्याय कैसे मिला। हाँ, ये जनता की वो ताकत है ना, अच्छी अच्छी तानाशाहियों को भी घुटने पे ला देती है। तो तुम तो इतनी बहुमूल्य संख्या में हो, तुम चाहो तो सरकार का तख्ता पलट आज कर सकते हो, खड़े खड़े न्याय सरकार से आप ले सकते हो, लेकिन तुम में वो औकात नहीं है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे आपको नहीं उतरना है, आपको फेमस होना है, आपको चेहरे चमकाने हैं। अगर ज़मीनी स्तर पर उतर के उसको अगर समर्थन देते ना रितु मैम को, तो उसी दिन उस बेटी को न्याय मिलता और धरना समाप्त होता। अगर तुम में इतनी हिम्मत थी तो तुम कर सकते थे ना यूनिवर्सिटी कॉलेज का घेराव, और वहाँ से तब तक नहीं हटते, तब तक अपनी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। तब मैं तुम्हें समझती कि आप सच में आप बेटी को एक न्याय दिलाने के लिए आपने समर्थन दिया। आप कर देते ना रोड जाम, आप तो इतनी संख्या में वहाँ थे कि इतनी थे 100 200 400 लोग थे कि रोड जाम हो सकता था, यूनिवर्सिटी का घेराव हो सकता था, लेकिन क्या आप लोगों ने ऐसा किया? नहीं किया। कुछ चंद लोग ऐसे स्वार्थी होते हैं जो कि पूरे माहौल को खराब करने का काम करते हैं, मंच का उद्देश्य नहीं समझते हैं, यात्रा का उद्देश्य नहीं समझते हैं, भाषण उसके विपरीत देते हैं, जो कि जिस लक्ष्य को लेकर के हम लड़ाई लड़ते हैं हम उसमें विफल हो जाते हैं। और वही उस दिन 6 नवंबर को हुआ। मुझसे भी कहा गया कि आप भी कुछ बोलें, भाषण दें। मैंने इसी जुलझलाहट में मैंने मना कर दिया कि मैं अगर भाषण दूंगी तो यहाँ जो भी लोग हैं जो भाषण जीवी जिस तरीके से माहौल को डाइवर्ट किया, ये तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे। मैंने अपने आप को संभाला और मैं देखती रही, यात्रा में साथ रही, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन मैं उनको बता देना चाहती हूँ